बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इनहिबिटर्स। आज के इस लेक्चर के अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं और उन डेफिनेशंस को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले इनहिबिटर होती क्या चीज़ है? इनहिबिटर किसी भी ऐसे केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है इन द प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट। मतलब नॉर्मल कंडीशन में एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आकर रिएक्ट करता है और उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर सबस्ट्रेट की जगह कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस आकर वहाँ पर अटैच हो जाता है जो एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दे टेम्परेरीली या परमानेंट, और उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम इनहिबिटर कहते हैं। इनहिबिटर की एग्जांपल के अंदर पॉइजन्स होते हैं लाइक साइनाइड, एंटीबायोटिक्स, एंटी मेटाबोलाइट्स और कुछ ड्रग्स होती हैं जो एंजाइम्स को ब्लॉक करती हैं या उनकी एक्टिविटी को बिल्कुल रोक देती हैं। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम इनहिबिटर कहते हैं। इनहिबिटर जो हैं वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। और इनके नाम से शो हो रहा है कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर वो होंगे जब वो डैमेज काज कर लेंगे तो उनका डैमेज जो है वो इरिवर्सिबल होगा। मतलब कि जब इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स अटैक करते हैं किसी एंजाइम के ऊपर तो वो बिल्कुल उनकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो उनकी एक्टिव साइट्स के ऊपर कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं और मुकम्मल तौर पर वहाँ पे कब्ज़ा कर लेते हैं और उनकी जो एक्टिव साइट्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं ताकि कोई भी सबस्ट्रेट वहाँ पर आकर रिएक्शन ना कर सके। और इवेंचुअली ये होता है कि एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाती है और एंजाइम जो है वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स में क्या होता है कि वो केमिकल सब्सटेंसेस आते हैं और एंजाइम के साथ वीक लिंकेज क्रिएट करते हैं। अब हम इस लिंकेज को तोड़ सकते हैं, मतलब इसके इफ़ेक्ट को हम रिवर्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करना होगा। जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो सबस्ट्रेट आकर इन रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को रिप्लेस कर देंगे और फिर एंजाइम जो है वो नॉर्मली अपना फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएगा। अब ये जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं, इनकी आगे मज़ीद दो टाइप्स हैं, कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो होते हैं जो सबस्ट्रेट से स्ट्रक्चरल में सेम होते हैं, मतलब कि इनके अंदर सिमिलैरिटी होती है सबस्ट्रेट के साथ। तो ये बाइंडिंग साइट्स के ऊपर जाकर अटैच हो जाते हैं और उसके बाद जो है बाइंडिंग साइट के साथ अटैच तो होते हैं लेकिन ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की एबिलिटी इनके पास नहीं होती। तो इवेंचुअली क्या होता है कि क्योंकि ये एक्टिव साइट्स के ऊपर होते हैं या बाइंडिंग साइट्स के ऊपर होते हैं तो मज़ीद सबस्ट्रेट जो हैं वो आकर अटैच नहीं हो सकते और उनको कंपटीशन करना पड़ता है इन इनहिबिटर्स के साथ। तो इस वजह से इनको कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बोला जाता है। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो होते हैं जो एक्टिव साइट के अलावा किसी जगह के ऊपर अटैच हो जाए एंजाइम के ऊपर। तो जैसे ही वो एक्टिव साइट के अलावा किसी एंजाइम के स्ट्रक्चर के ऊपर अटैच होते हैं तो वो एंजाइम की एक्टिव साइट को चेंज कर देते हैं, एंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। जब एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो जब कोई सबस्ट्रेट जो है वो आकर एक्टिव साइट के ऊपर जो है वो सेट होने की कोशिश करता है तो वो एक्टिव साइट उसको कबूल नहीं करती। तो इस वजह से जो कैटालिसिस का प्रोसेस है वो नहीं होता। अगेन कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का इफ़ेक्ट हम रिवर्स कर सकते हैं। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट। जैसे ही हम सबस्ट्रेट को इंक्रीज़ करेंगे उसकी कंसंट्रेशन को तो वो इनहिबिटर्स को रिप्लेस कर देगा। लास्ट के ऊपर यहाँ पर एक डायग्राम शो की गई है जिसके अंदर कम्पिटिटिव इनहिबिटर की जो वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की गई है। हमारे पास यहाँ पर एक पिंक कलर में एंजाइम शो किया गया है। एंजाइम है, उसका नाम है सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और इसका जो सबस्ट्रेट है वो है सक्सीनिक एसिड। ये थी नॉर्मल कंडीशन जो ए में शो की गई है। अब बी में बताया जा रहा है कि एक इनहिबिटर, कम्पिटिटिव इनहिबिटर आकर एक्टिव साइट के ऊपर बैठ जाता है जिसको हम मेलोनिक एसिड कहते हैं। अब वो मेलोनिक एसिड ने एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया है। अब अगर हमारे पास सक्सीनिक एसिड आकर उस जगह पर अटैच होने की कोशिश करेगा तो ये मेलोनिक एसिड उसको अटैच होने नहीं देगा। तो ये एग्जांपल है कम्पिटिटिव इनहिबिटर की।